के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम डायमंड स्टेट समिट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने की उम्मीद करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये जल्द होगा। उमर ने इस बात का एतराफ़ किया कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अलहदगी पसंदाना सियासत में कमी आई है। आपकी सरकार यहां पर आई है, जैसा आपने अभी कहा कि सिचुएशन काफी बदल गई है, लेकिन इस बदली हुई सिचुएशन में आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आप करना जरूर चाहेंगे और जो आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे, या आपको लग रहा है कि नहीं ये चुनौती ही रहेगी? नहीं, चुनौती तो रहेगी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अभी भी जम्मू कश्मीर का रियासत बनने में अगर का लफ्ज इस्तेमाल करे। इसमें अगर वाली बात ही नहीं है, ये होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी होगा। बार बार अगर मुल्क के वजीर आज़म और बाकी सीनियर लीडरान इस बात का अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन देते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा ज़रूर मिलेगा, तो उनकी बात जो है वो झूठी साबित नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद? 5 अगस्त 2019 के बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं? अलहदगी पसंद सियासत में कमी आई है, इससे कौन इनकार कर सकता है? आप कभी सोच सकते थे कि मीरवाइज उमर फारूक साहब को मरकज के तरफ से सीआरपीएफ की गार्ड लगेगी? मैं तो शायद ये सोच नहीं सकता था, लेकिन हालात बदल गए। हालात बेहतर हुए हैं? हालात बदल गए हैं, बेहतर हुए हैं। अब अगर अलहदगी पसंद सियासत कम हो तो बेहतरी तो होगी ना। इंडिया अलायंस का आप पार्ट रहे, इंडिया अलायंस को लेकर भी आपने कुछ चीजें कही। आपने ये कहा कि कंडीशनल अलायंसेस जो हैं कि कभी इस जगह पर हम करेंगे, उस जगह पर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो उसको लेकर भी आपने कुछ प्रश्न उठाए कि क्या इंडिया अलायंस को अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि हमारी अलायंस किस प्रकार की है, किस तरीके की है, कैसे चलेगी? इंडिया अलायंस में आपको अभी भी दम नजर आता है या आपको? दम तो है। मैंने ये नहीं कहा कि कंडीशनल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने ये कहा कि कंफ्यूजन है, क्योंकि बीच बीच में हम इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर हैं, हम में से कोई सवाल करता है कि या कहता है कि ये अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था, असेंबलीज के लिए नहीं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर हमें अपने काम जो है अपने ब्लॉक को जो है फिलहाल अर्जन करना चाहिए, और अगला पार्लियामेंट इलेक्शन 29 में होगा, तो 2028 में हम दोबारा अलायंस कायम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आज अलायंस मौजूद है तो फिर हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर असेंबली का इलेक्शन भी लड़ें। मीरवाइज उमर फारूक ने उमर अब्दुल्ला के बयान को इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही बुरा जायके करार दिया है, और मीरवाइज ने कहा कि उमर किसी जिम्मेदारी के ओहदे पर फाइज होने के नाते समझबूझ से बातचीत करनी चाहिए। हालात को बखूबी जानते हुए मीरवाइज उमर फारूक को फराहम की गई सिक्योरिटी के मुहर्रिकात को करार देना इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई बुरे जायके में है। मीरवाइज के मुताबिक इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तबसरे पहले से ही परेशान और दबे हुए लोगों में मजीद मायूसी पैदा करते हैं। पीडीपी तर्जुमान इकबाल तरंबू ने उमर अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 और मीरवाइज की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बयान पर कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो बीजेपी की पंच लाइन है। तरंबू ने कहा कि बीजेपी ने इस पंच लाइन से काफी फायदा उठाया है। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरंबू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से उमर साहब ने का स्टेटमेंट आया है 370 को लेकर या पेल्बिसाइड को लेकर, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हालात में काफ़ी बेहतरी आई है, तो उस सवाल से किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हालात की बेहतरी और 370 इनमें आपस में कोई जोड़ नहीं है। ये बेसिकली बीजेपी की पंच लाइन है। उन्होंने सारे मुल्क में ये फैलाया कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है। इससे उनको बेहद इलेक्टोरल बेनिफिट सारे मुल्क में मिला, चाहे आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखिए या स्टेट इलेक्शन देखिए। ये पंच लाइन उन्होंने अपने इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया और इसका प्रोपेगेंडा खूब किया है उन्होंने। हकीकत ये है कि यहाँ पर 1990 से पहले भी 370 था,
35A था और जम्मू कश्मीर तमाम रियासतों में से सबसे खुशहाल रियासत थी। तो इसका आपस में कोई ताल्लुक है नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा लाइन है बीजेपी की। और आज जो उमर साहब ने कहा है ये भी जो है बीजेपी की ही प्रोपेगेंडा लाइन है और हकीकत ये नहीं है। तो उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक साहब का भी हवाला दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता था पहले कि उनको गार्ड मिलता सीआरपीएफ का, यानी कि बराह रास्त तौर पर सेंटर जो है अब उनकी हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। देखिए, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे पुलिस हो, बिल आखिर ये सारी सरकार के अंडर ही आती है। और वक्तन फ़वक्तन आपने देखा है कि तमाम लीडर्स को वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। सिक्योरिटी का फराहम करना थ्रेट परसेप्शन पर डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट असेसमेंट करती है, और जहां उनको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन किसी को है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक मीरवाइज साहब का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि वो हमेशा इस बात के ख्वाह रहे हैं कि अगर कोई भी मसला है, उन्होंने हमेशा इस बात की एडवोकेसी की है कि ये बातचीत के ज़रिए हर कोई मसला जो है हल होना चाहिए, और आज भी वो इसी पर कायम और दायम है। पीडीपी के सीनियर लीडर आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उमर दिल्ली की गोद में बैठकर ये बयानात दे रहे हैं। इक़्तिदार से पहले कुछ और बोला करते थे और अब इक़्तिदार में आने के बाद कुछ और ही बोल रहे हैं। आगा साहब, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि आर्टिकल हटने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, तब्दीली आई है, तो पीडीपी का क्या रिएक्ट है इस पर? देखिए, जो ये बयान उनकी तरफ से आज आया है, हालांकि इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ये बयान आना था क्योंकि इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल हुआ है। वो इक़्तिदार के हुसूल के बाद हमेशा ये रवायत उनकी रही है कि वो दिल्ली की गोद में बैठते हैं। इक़्तिदार के बाहर वो कुछ बोलते हैं और जब इक़्तिदार पर बैठते हैं तो फिर कुछ और बोलते हैं। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिटनेस के हवाले से। अब वो लोगों को बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, फ़ैट कितना खाना है, बैलेंस्ड डाइट क्या है, उस पर अब वो ज्ञान देंगे लोगों को। यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यहाँ की जो पॉलिटिकल बेचैनी है वो भी जो की तो है, जो 4 अगस्त 2019 को थी वही आज भी है। उमर अब्दुल्ला के बयानात पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा श्यामलाल शर्मा ने कहा कि इंतखाबात से कबल उमर अब्दुल्ला को यूटी में वज़ीर आला के इख्तियारात का बखूबी इल्म था और वो कहते थे कि रियासत की बहाली तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि उमर जानते हैं कि वो लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकते। सीनियर बीजेपी नेता एवं विधायक श्यामलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने अपने बयानों में कई बातों में जो है कहने निशाना साधा है हुकूमत पे और ड्यूल पावर पे उन्होंने निशाना साधा है, और ये भी कहा है कि जब बजट सेशन होगा तब हम बताएंगे कि क्या लोग इससे खुश हैं या नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका ये संकेत है कि जो ड्यूल पावर है इससे डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उनको इलेक्शन से पहले भी पता था, और अगर आप देखेंगे 2024 जून में उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक फुल फ्लेज स्टेट नहीं होती। उसके बाद भी उन्होंने 2 इलेक्शनें जो हैं वो लड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उमर साहब ने देखना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में कहाँ फ़र्क है। ये सारी चीज़ें तो उनको देखनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको तो पता था कि यहाँ ड्यूल पावर रहेगी जब तक यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट जो है वो रिस्टोर नहीं हो जाती। तो हमें ये जो सिस्टम है इसी को फॉलो करना है और इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहाना ढूंढ रहे हैं जो उनकी कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ। और उन्होंने कहा था कि कुछ तो ये बातें थी, उन्होंने जो कमिटमेंट की हुई है उनके मैनिफेस्टो में, अगर आप देखेंगे कि 100 दिन के अंदर हम इन चीज़ों को जो है वो लागू करेंगे। तो आज लगता नहीं है, 5 महीने होने जा रहे हैं, 4 महीने से प्लस हो गया है। तो मुझे लगता है वो कहीं जो उनकी कमिटमेंट थी मैनिफेस्टो में वो कहीं फुलफिल नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि अब जस्ट दे आर पासिंग द बॉक्स।
स्टेटहुड की बात की उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जल्दी ही जो है वो रिस्टोर होगा। आपको लगता है कि स्टेटहुड जल्द रिस्टोर हो सकता है? कि ऐसे हालात हैं? क्योंकि वो उनका ये कहना है कि जो ट्रांजिशन का जो वक्त था वो तो निकल चुका है जब आर्टिकल 370 एप्लीकेट हुआ। आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी ये कमिटमेंट है, हमारी लीडरशिप की भी कमिटमेंट है, पब्लिक डोमेन में भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे दोनों लीडर, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय गृह मंत्री जी हों, उन्होंने ये कहा है और कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट और यहाँ के लोगों का हक है, वो तो रिस्टोर होगी। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं ये कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें से एक की आज हुकूमत है, उनको भी उसी तरीके से बिहेव और एक कॉन्फिडेंस रेस्टोरेशन के जो मेजर हैं या अप्रोच उस किस्म की रखनी पड़ेगी। न्यूज 18 इंडिया के प्रोग्राम डायमंड स्टेट समिट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वादी में बॉलीवुड की वापसी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि 35 साल के तवील अरसे के बाद पहली बार कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सिनेमा हॉल दोबारा खोल दिए गए। इक़्तिदार आ रहा है, आपने बोला 11 बजे रात तक जनता कैंपेन कर रहे थे, लोग जनता वोट देने निकली। एक शुरुआत हुई थी, आपने कुछ एक साल पहले किया था, बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होगी। कश्मीर एक जमाने में बॉलीवुड के लिए जन्नत माना जाता था, सारी फिल्मों की शूटिंग। क्या शुरुआत मल्टीप्लेक्स खोलने की? नहीं, एक साल पहले नहीं, मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ। 32 साल बाद कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए, चाहे वो श्रीनगर का मल्टीप्लेक्स हो, पुलवामा का सिनेमा हॉल हो, सोपैया का सिनेमा हॉल हो। तो ऐसे स्थान जिनकी चर्चा दूसरे कारणों से होती थी, वहां सिनेमा हॉल खुले। बॉलीवुड के लोग भी आकर के ढेर सारी शूटिंग हो रही है, तो वो भी लंबे समय बाद हो रहा है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं, मैं आंकड़ा कोई ऐसा बोल दूं जो सही ना हो, लेकिन मुझे अंदाजा है कि 300 से ज्यादा वेब सीरीज और फिल्म्स की शूटिंग पिछले दिनों हुई है। उसमें जम्मू कश्मीर के भी कई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो खुद भी इसको प्रोत्साहित करने में बड़ा योगदान कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब वो कौन लीग क्रिकेट, लीजेंड क्रिकेट भी हो रहा है, फार्मूला रेस भी हो रही है। तो कई इस तरह की चीजें आयोजित हो रही हैं और खान मार्केट से बेहतर जगह श्रीनगर में रात को लोग लुत्फ उठाते हैं, ऐसा भी लोग कहने लगे हैं। आप लोग खान मार्केट के आदी हैं, लेकिन अब जो यहाँ आ रहा है वो श्रीनगर में ऐसे अनेक स्थान हो गए जो झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए, कॉफी पीते हुए बच्चे दिख जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज, कहा देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा, असम को टेक और एआई के लिए तैयार करना प्राथमिकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में असम में करेगी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, 370 हटाने में नहीं ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की राय। विलय के दौरान किया गया था राज्य के गठन के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद। फिलहाल केंद्र से कोई झगड़ा नहीं।
न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बोले जम्मू कश्मीर के एसडी मनोज सिन्हा। कहा जम्मू कश्मीर में अब बंद की जगह जारी होता है एकेडमिक और बिजनेस का कैलेंडर। बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा का बयान। कहा उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, फिर भी वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। सीएम उमर अब लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। विपक्षी दलों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। सज्जाद लोन ने कहा उमर को वोट देने वालों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज। कहा देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा असम को टेक और एआई के लिए तैयार करना प्राथमिकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में असम में करेगी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा 370 हटाने में नहीं ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की राय। विलय के दौरान किया गया था राज्य के गठन के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद। फिलहाल केंद्र से कोई झगड़ा नहीं। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बोले जम्मू कश्मीर के एसडी मनोज सिन्हा। कहा जम्मू कश्मीर में अब बंद की जगह जारी होता है एकेडमिक और बिजनेस का कैलेंडर। बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा का बयान। कहा उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, फिर भी वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। सीएम उमर अब लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। विपक्षी दलों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। सज्जाद लोन ने कहा उमर को वोट देने वालों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज। कहा देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा असम को टेक और ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मनोज सिन्हा 3 मार्च को बजट इजलास के आगाज पर खिताब करेंगे। बातचीत में मुख्तलिफ महकमों के अहम मसाइल पर तवज्जो मरकूज की गई, जिन्हें हतमी शक्ल देने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब में शामिल किया जाएगा। काबीना ने तकरीर के मंदरजात का बगौर जायजा लिया और
इसकी मंजूरी दी। इसमें आइंदा माली साल के लिए हुकूमत के विजन और तरजीहात का खाका पेश किया गया। असेंबली में 3 बिलों को पेश करने के बारे में पीडीपी के ऐलान के बाद एनसी और पीडीपी के दरमियान सर्द जंग जारी है। शराब पर पाबंदी, डेलीवेजर्स को बाकायदा बनाना, जमीन की मिल्कियत का मामला सियासी और अवामी हकों में बहस का मरकज बने हुए हैं। सियासी जमातें बिल पेश करने का क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही इकदाम कॉपी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे उस पे बयानबाजी हो रही है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमने कल भी इस पे बोला, कल शायद आपने सुना भी होगा, स्पीकर साहब ने खुद बोला कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। जो ऑनरेबल एमएलएज हैं उनको जो भी बात करनी है विद इन द डोमेन ऑफ द असेंबली होना चाहिए। अगर वो बिल लाना चाहते हैं एज ए प्राइवेट मेंबर बिल तो लाए, उनको कोई रोक नहीं रहा है, बट उसका पहले तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? पहले सोशल मीडिया पे या उस पे बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है? आपको जो बोलना है असेंबली में जाके बोलिए ना। असेंबली इज़ द फोरम फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ये अपना वक्त ले ले। हमारा काम है सरकार को याद दहानी कराना कि लोगों के क्या मसले, यही हमारा रोल है कि लोगों के क्या मसले मसाइल है, कौन से बर्निंग इश्यूज़ है जिन पर गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो चाहिए। ये रोल तो हमें बखूबी करना है क्योंकि हम भी लोगों की ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इसको इस तरीके से लेते हैं। हमारा असल मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुँचे जो पिछले 10 सालों से बहुत परेशानी में मुब्तला। जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने और दीगर 2 बिलों को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है। जहां पीडीपी सरकार को गिरने की हर सिमत कोशिश कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कोशिश को बिलाजवाज करार दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इनके एजेंडा और मैनिफेस्टो में दर्ज है, इसलिए पीडीपी की हर कोशिश जो है वो बिलाजवाज है। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडल्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद अटैच कर ली। हंदवारा में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा के जरिए अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों मालियत की जायदादें अटैच कर ली है। ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनाई की प्रॉपर्टी अटैच की गई। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की निशानदही मफरूर अफराद की थी। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निमटने के लिए पुलिस के अज़्म का इयादा करता है। इस टाइम में हम गनापुरा में हैं। वहाँ तो था एक कनाल नामरला अंडर सर्वे नंबर 1178 और यहाँ है 2 कनाल 3 मलार अंडर 1708 और ये है 1708। तो इसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं। ये इनका FIR भी गया है 73/2011 PS करालगुंड में। तो उसी के तहत हम ये उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, ये बेच नहीं सकते, इसको कोई सेल नहीं कर सकता, इसको थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं हो सकता और न लीज हो सकता है। यही है एंड इसका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के एक्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाज। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज। कहा, देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल। सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा, असम को टेक और एआई के लिए तैयार करना प्राथमिकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में असम में करेगी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, 370 हटाने में नहीं ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की राय। विलय के दौरान किया गया था राज्य के गठन के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा।
न्यूज़ 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद, फिलहाल केंद्र से कोई झगड़ा नहीं। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। कहा, जम्मू कश्मीर में अब बंद की जगह जारी होता है एकेडमिक और बिजनेस का कैलेंडर। बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा का बयान। कहा, उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, फिर भी वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। सीएम उमर अब लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। विपक्षी दलों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। सज्जाद लोन ने कहा, उमर को वोट देने वालों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज। कहा, देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। महकमे पीएचई में काम कर रहे डेलीवेजरों ने बडगाम में एक मरतबा फिर से एहतजाज किया। डेलीवेजरों ने कफन लगाए हुए अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज किया है। उनका कहना है कि आज तक सरकार ने उनकी मुस्तकिली के हवाले से कई वादे किए, मगर लगातार उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सेशन में उनके लिए बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसों से वो इस इंतजार में है कि कब वो मुस्तकिल हो जाएंगे। 2025 का जो बजट सेशन है वो आने वाला है और हम गवर्नमेंट और एलजी साहिबान से गुजारिश करते हैं कि वो इस सेशन को और हमारे मुतालबात को अपने बजट में ज़रूर पेश करेंगे। तो हमें यही उम्मीद है, इसी उम्मीद को साथ रखते हुए हम ये इधर प्रोटेस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी आवाज़ हमारे कायद जो है उमर अब्दुल्ला साहब, एलजी साहब ये मरकज़ी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा जो दीरीना मसला है ये हल हो जाएगा। 61,000 मुलाजमीन का मसला हल हो जाएगा और 61,000 घरों का मसला हल हो जाएगा और आधे कश्मीर का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा और इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 के बजट में हमारा मसला हल हो जाएगा। जुल्म नहीं तो और क्या है। हम सरकार से इल्तिजा करते हैं आने वाले बजट में, आने वाले दिनों में रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास वो एज बची नहीं। अब हमारे डेलीवेजरों के पास वो टाइम बचा नहीं है कि वो 2 साल 4 साल तक वेट करे। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो 74वें तरमीम की निफाज के हवाले से पहले के तमाम अहकामात को पूरा करे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KPJEA के चेयरमैन सज्जाद परे ने कहा कि वो ऐसे किसी भी इक़दाम पर एतराज़ करेंगे जो महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन के मफादात के खिलाफ होगा। सज्जाद ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात मुक़र्ररा वक्त पर पूरे न हुए तो वो इस मामले को लेकर के एहतजाज करेंगे। सिटी काउंसिल के डिसीजन को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसमें आज अमेंडमेंट फिर से की जा रही है। कुछ लोग प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं जिससे यहाँ के मुलाजमीन को मुश्किलात में इजाफा होगा, यहाँ की आवाम को मुश्किलात में इजाफा होगा और वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है इसमें ब्लेम गेम चलेगी। SMC वाले बोलेंगे PHE वालों को आपने पानी नहीं छोड़ा और SMC वाले PHE वाले बोलेंगे हमने छोड़ा और एक ब्लेम गेम चलेगी जिसका खमियाजा यहाँ के आवाम और यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन को भुगतना पड़ेगा। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आज शलीन काबरा साहब से और यहाँ की सरकार से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, चीफ इंजीनियर से अपील करते हैं ये प्रपोजल तैयार करने से पहले हमारे जो मुलाजमीन के नुमाइंदे उनको एतमाद में लिया जाए। इन अफसरान को जो ये डिवीजन ट्रांसफर किए जा रहे हैं इनको एतमाद में लिया जाए, फिर एक प्रपोजल तैयार किया जाए।
अगलर फ्रूट मंडी शोपिया में एक कोल्ड स्टोर में आग लग गई और अंबर कोल्ड स्टोर शेड में आज दोपहर में यह आग लग गई। फायर सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया, जो मजीद फैल सकती थी। ये आग मजीद इमारतों को अपनी लपेट में ले सकती थी। अगलर शोपिया फ्रूट मंडी को हिंदुस्तान की मेगा फ्रूट मंडी समझा जाता है, जिसमें बहुत से कोल्ड स्टोर है। की फ्रूट मंडी में एक क्षण में आग नमूदार हुई और यहाँ पे अरबों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता अगर बर वक्त यहाँ पे फायर सर्विस अमला आया है और उन्होंने यहाँ पे आग पे काबू कर लिया है। और बिल्कुल ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अगर खुदा ना खास्ता ये आग फैल जाती थी तो यकीनन अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंडी में काम कर रहे हैं कुछ लोग हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत की है और उसके साथ साथ फायर सर्विस अमला जो है वो बर वक्त यहाँ पे पहुंचा और आग पर जो है काबू पा लिया गया है। जो शोले हैं वो अंदर से दिखाई दे रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। वहां तक जो है कोशिश की जा रही है लेकिन अंधेरा अंदर बहुत ज्यादा है, तो फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा टल चुका है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द अब पूरी तरह से इस आग को बुझाया जाए ताकि मजीद नुकसान ना हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गवर्नमेंट शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में सड़क सुरक्षा पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। आरटीओ कश्मीर काजी इरफान के अलावा कॉलेज का स्टाफ, रोड सेफ्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकार और तलबा ने इसमें शिरकत की। काजी इरफान ने कहा कि तलबा हमारे सफ़ीरों के तौर पर काम करेंगे और इसलिए तलबा को इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बडगाम में चलने वाले डंपर्स की टाइमिंग पर बात हो रही है, लेकिन ये जो सारे एक्सीडेंट्स हैं दे आर ऑल प्रिवेंटेबल। छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का अगर ख्याल रखें कि दैट वी विल वेयर हेलमेट्स, दैट वी विल वेयर सीट बेल्ट्स बिफोर लीविंग विद अ कार, वी विल नॉट ओवर स्पीड, हम जंप नहीं करेंगे ट्रैफिक लाइट्स को, तो ये सारे हादसा जो है उनको हम बचा सकते हैं। ये जो आज का जो प्रोग्राम है ये कड़ी है, इट्स जस्ट ये एक दिन का काम नहीं है। इससे पहले हमने एक मंथ बनाया, रोड सेफ्टी मंथ, उसमें पूरे महीने हमने सारी एक्टिविटीज़ की। बट ये एक टाइम का काम नहीं है। हम में जो बुरी आदतें हैं वो ऐसी अंदर आ गई हैं कि तुम लगे दैट विल टेक सम टाइम वो उनको डिस्कार्ड करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि लोगों को कॉन्शियस करे, लोगों के जो बुरे आदत हैं उनको अनलर्न कराए और फिर हम नई आदतें जो है वो अच्छी बनाए। लेकिन लोगों की जो डिमांड है एक मखसूस टाइम होना चाहिए उनके लिए, तो क्या कहेंगे? इट्स अंडर, अब मैंने इससे पहले भी एक बात कही कि ये हमारे पास भी एक रिप्रेजेंटेशन आई है, इट्स अंडर कंसिडरेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कंसल्टेशन के बाद ही इसमें डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये काजी इरफान साहब है। हालांकि जिस तरह से आपको मालूम है बडगाम में हाल ही एक्सीडेंट पेश आया था, सड़क हादसा पेश आया था, उसके बाद लोगों ने मुतालबा किया था जो डंपर्स है रिंग रोड पर काम कर रहे हैं उनके लिए मखसूस टाइम रखा जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इट इज़ अंडर कंसिडरेशन और उस पर बातचीत हो रही है और जल्द उस पर फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो पर तेजी से काम करते हुए जम्मू जिला इंतजामिया ने मतवार रूट पर ओवरलोडिंग के लिए एक मिनी बस को जब्त कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मुसाफिरों की जिंदगियों को लापरवाही से खतरे में डाल दिया गया। डीसी जम्मू की हिदायत पर ARTO ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन घरूटा के दायरे इख्तियार में आने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। DM के हुक्म के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवर का लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मुअत्तल करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है। परगवाल के आखिरी गांव गिरा मनहासन का रहने वाला मजदूर सनी सिंह भी तेलंगाना में टनल में फंसे 8 मजदूरों में शामिल है। उनके अहल खाना शदीद सदमे में है और हुकूमती मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो 4 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं। बेबस और सदमे से 2-4 खानदान वालों ने वजीर आजम से फंसे मजदूरों को बचाने के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में CLBC प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा गिरने की वजह से ये अफराद फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। फौज, NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियां लगातार बचाव ऑपरेशन कर रही है। सिंह के वालिदैन ने कहा कि सनी गुज़िश्ता 5 सालों से कंपनी में मशीन ऑपरेटर के तौर पर किश्तवाड़ में तैनात था। तकरीबन 2 माह कबल कंपनी ने उसे तेलंगाना में टनल में काम करने के लिए भेजा था, लेकिन दूसरे दिन ही मालूम हुआ कि वो फंस गया है।
उन्होंने बताया कि कंपनी दुरुस्त मालूमात नहीं दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए अंतिम गांव गुड़ा मनासा का सनी सिंह भी उन 8 मजदूरों में शामिल है जो कि तेलंगाना में जो टनल धसी है उसमें शामिल है, जिसके बाद जो फैमिली है सनी सिंह की वो शौक में है। गांव के लोग सब एकत्रित हैं और सब किसी की यही कामना है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हों और ठीक ठाक उनको जो है वहां से निकाल लिया जाए। पीएम मोदी से भी इन्होंने अपील की है। ये उनके फादर हैं राम सिंह जी। अंतिम दफा कब बात हुई थी और क्या कहेंगे? बात सर फोन पे डेली वो करते रहते थे, मतलब वीडियो डालते रहते थे और बात 2 महीने पहले हुई थी। वो इधर गया था किश्तवाड़ में, कंपनी ने भेजा था उसको, इधर टनल बन रहा उधर भेजा था, देखो उधर जाकर अगर आप टेस्ट पास कर जाओ तो उधर ही भेज देंगे आपको। उधर जाकर वो मशीन उसने चलाई नहीं है तो उसमें नहीं मतलब होया, फिर वो वापस चला गया। तो क्या काम करता था, क्या कंपनी कौन सी है, क्या काम कब से काम करता था उसमें? जेपी कंपनी है और उसमें वो ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है और 5 साल से काम कर रहा उधर। तो तेलंगाना कब गया था, क्यों कंपनी ने भेजा था उसको? क्या नहीं, कंपनी ने नहीं भेजा, उधर डायरेक्ट गया था। उधर मामे का लड़का उसने बुलाया था तो आपको इधर लगवाता हूँ मैं। अच्छा। उसने उधर लगवाया उसको और इसने काम सीख लिया मशीन का और उधर ही चलाने इसने मतलब करने शुरू कर दिया और अंदर काम करता था मशीन के, जहाँ कटाई करती है ना उधर करता था। हमें बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी बाहर आए। सभी जो जितने भी हैं 8 के 8 सभी बच्चे आए, अपने माँ बाप के पास बैठे आकर। बस मेरी अपील यही है। मैं कुछ भूखे माने आज कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए भूखे हैं। वो नहीं पानी नहीं खाना, वो कैसे होंगे अंदर बताओ मेरे को है? वो भूखे माने होंगे अंदर। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो फैमिली है उसका क्या हाल होगा। वो शौक में है, माताजी हैं, पिताजी हैं और गांव के लोग जो हैं वो भी काफी जो हैं इस वक्त काफी चिंतित हैं। इस मुश्किल की घड़ी में तो हम परिवार के साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये है कि आज 4 दिन हो गया है मतलब बच्चों को, लेकिन कंपनी की तरफ से ना किसी अधिकारी ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फोन आया है। अधिकारी तौर पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आपका बच्चा वहां पर उस टंडल में अंदर है। तो अभी तक तो रिलेटिव है हमारा, तो वहां से वो फोन करके अपडेट दे रहा है कि अंदर है, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक एक भी बार कॉल नहीं किया गया है कि आपका बच्चा अंदर है, जहां उनके साथ क्या किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी तौर पे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। मैं मोदी सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी बच्चों को बाहर निकालें और घर वालों को खबर दें। अभी तक किसी ने भी, जो भी कंपनी के जहाँ पर नुमाइंदे हैं, अभी तक किसी ने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं दी यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से घर वालों को पता चलना चाहिए था। बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी गुजारिश है। तो देख सकते हैं कि समूचा गांव गमगीन है, फैमिली जो है चिंतित है। हर किसी ने अपील की है पीएम मोदी से कि वो इसमें संज्ञान लें, इसमें एक्शन लें और जो चिंता है इनकी दूर हो और जो 8 लोग हैं जिसमें सनी सिंह भी मौजूद है उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उनकी फैमिली जो है इस वक्त चिंतित है, उनकी चिंताओं को खत्म किया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ राजन वैद, परगवाल सेक्टर, अखनूर। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल पामपोर की जानिब से मयारी तालीम और असातिज़ा की तरबियत से मुतल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। कई स्कूलों के असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीद के बानी वली रहमानी और मारूफ साइंसदान डॉक्टर सफदर कुदूस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन GN वार्ड और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो स्कूल में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कहीं कुछ ना कुछ एक नई बात मुझे सीखने को मिल रही है। जिस तरह से बिरला स्कूल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से ये बच्चों को ग्रीन एनवायरनमेंट से जोड़ रहे हैं और एनवायरनमेंटलिस्ट होने की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं और किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग और अपने करिकुलम में इम्बाइब कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को इनोवेशन की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को ये लोग पुश कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी भी देखकर कि कश्मीर के ऐसे स्कूल्स में बहुत बेहतरीन तालीम दी जा रही है। बहुत कुछ सीख कर घर लौट रहा हूँ मैं। जल्द होंगे हाजिर।
क्यों, हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज, कहा देर आए दुरुस्त आए। सीएम सुक्खू बोले, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा, असम को टेक और एआई के लिए तैयार करना प्राथमिकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में असम में करेगी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, 370 हटाने में नहीं ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की राय। विलय के दौरान किया गया था राज्य के गठन के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद। फिलहाल केंद्र से कोई झगड़ा नहीं। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बोले जम्मू कश्मीर के एसजी मनोज सिन्हा। कहा, जम्मू कश्मीर में अब बंद की जगह जारी होता है एकेडमिक और बिजनेस का कैलेंडर। बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा का बयान। कहा, उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, फिर भी वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। सीएम उमर अब लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। विपक्षी दलों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। सज्जाद लोन ने कहा, उमर को वोट देने वालों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एआईपी ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ सीएम ने महाकुंभ में किया स्नान। सीएम सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। सीएम सुक्खू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीएम नरेंद्र मोदी ने हेरत के मौके पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद दी। पीएम ने लिखा कि इस त्यौहार का हमारे कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों की मुतहरिक सकाफत से गहरा ताल्लुक है। मोदी ने लिखा कि इस मुबारक मौके पर मैं सबके लिए हम आहंगी, अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। ये त्यौहार ख्वाब भी पूरे करे और नए मौके पैदा करे और सबके लिए देर पा खुशी भी लाए। महाशिवरात्रि की तक़रीबात के सिलसिले में वेसो काजी के माइग्रेंट कैंप में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। जिला इंतजामिया कुलगाम ने कैंप में कई स्टॉल कायम किए। यहाँ सब्जियां, ड्राई फ्रूट दस्तियाब है। महकमा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के मुलाजमीन मौजूद रहे। कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को हैरत के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरी पंडितों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा भी किया। मैं नमस्कार बोलता हूँ और अपनी बरादरी को शिवरात्रि की हैरत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रही बात फेस्टिवल की, काफ़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और आज मना रहे हैं अपने वेसो ट्रांजिट कॉलोनी में। और दूसरी बात, जो सपोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रहा, बहुत बढ़िया रहा। कि इस टाइम भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे आए हैं। रिकमेंडेशन ऑफ डीसी वर्दी डीसी साहब कुलगाम, तो ठीक रहा। सब्जी है, फल फूल है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आए या फूल वगैरह जो हमने लिए, तो सब कुछ अच्छा रहा। सर, ये रिवाज रहा है सर कि हर साल हम शिवरात्रि के मौके पे ये कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट की जो हमारी पंडित बरादरी है सर यहाँ, कि इनको फ्रेश वेजिटेबल यहाँ फराहम करा सके। इसी तरह 2 दिन पहले डी साहब ने यहाँ मीटिंग ली कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इनको फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए सर। ये कोई नई बात नहीं है कश्मीर के लिए। कश्मीरी चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी तो 3 दिन मनाती है, बट मुस्लिम कम्युनिटी को भी इक्वली पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कश्मीरी पंडित के लिए। और वो भी शाना बनशाना हमारे साथ हर बारी साथ में खड़े रहते थे। बट 90 के बाद थोड़ा सा दौर चेंज हो गया, तो एक फिर मगर इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर एक फैसिलिटी यहाँ पे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हो, बिजली का हो या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हो, हमारे पास ड्राई फ्रूट, सब्जियां सब कुछ यहीं पे अवेलेबल। इवन एक दिन पहले हमारे पास फूल भी पहुंच गए जो यहाँ पे आज अवेलेबल भी नहीं थे, तो वो भी पहुंच गए, तो हम उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार है।
महाशिवरात्रि के मौके पर मेंबर असेंबली एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने वेसो काजीगुंड के माइग्रेंट कैंप का दौरा करके कश्मीरी पंडितों को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने हमेशा से ही तहजीब व तमद्दुन और मीरास को जिंदा रखा और यहाँ का भाईचारा अपने आप में एक मिसाल है। ये बहुत पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनके साथ इकट्ठे मिल बैठ के मनाते थे और मिल बैठ के वहाँ पे इस कल्चर को उन्होंने जिंदा रखा। जो हमारे दादा परदादा थे उन्होंने इस कल्चर को जिंदा रखा और हम इंशाल्लाह रहमत जो हमारी नई पौध है उनको भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस कल्चर को हमें जिंदा रखना चाहिए। जिस तरीके से हम ईद इकट्ठे मनाते थे, हैरत हो या गुरपुरब हो या कोई और मज़हब का कोई फेस्टिवल होता है तो उसको हम इकट्ठे मनाते थे ताकि यहाँ पे जो भी तरक्की किसी मुल्क की अगर तरक्की को देखा जाए तो तभी होगा जब यहाँ पे मिल बैठ के और यहाँ पे एक ही मतलब टेबल पर हम खाना खाते हैं, एक ही जगह पर हम बैठते हैं, एक ही कल्चर को हम अपनाते हैं। तो इसके लिए मैं इनको एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं जम्मू में भी महाशिवरात्रि के मौके पर जम्मू में एक अजीमुशान जुलूस निकाला गया। भगवान शिव की मुख्तलिफ शक्लों की तस्वीर कुशी की गई, झांकियां बनाई गई। इस अजीमुशान जुलूस में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मकसद ये कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, महाशिवरात्रि बड़े जोश खरोश से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का फेस्टिवल है और इस मौके पे जम्मू में शोभा यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि भगवान शिव बने हुए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो यहाँ पे तमाम झांकियाँ जो यहाँ से निकाली गई हैं, आज जम्मू के विभिन्न इलाकों से इस तरह की झांकियाँ निकाली गई हैं। भगवान शिव के जो अनेक रूप हैं उनको दर्शाती हुई ये झांकियाँ यहाँ से आज निकाली गई हैं और काफी संख्या में जो लोग हैं आज इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी जो मंदिर हैं जम्मू में उनको विशेष सजाया गया है और कल जो है काफी अच्छा खासा जो रश है श्रद्धालुओं का वो हर एक मंदिर में देखने में आएगा। और महाशिवरात्रि का फेस्टिवल जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर एक साल, इस दफा भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और जम्मू वासी जो हैं इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और सब चाहते हैं कि भगवान शिव की जो कृपा है उनको मिले, उनका आशीर्वाद उनको मिले। और आप देख सकते हैं कि ये जो शोभा यात्रा है जो जम्मू के रणबेश्वर टेम्पल से निकल के यहाँ से रघुनाथ मंदिर तक जाएगी और हजारों की संख्या में इसमें लोग हिस्सा लेते हैं। और आप देख सकते हैं भगवान शिव बने हुए और माता पार्वती के रूपों को दर्शाते हुए यहाँ पे झांकियाँ आप देख सकते हैं और सब जो धर्म के लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं और सब एक ही जय घोष लगाते हैं, बम बम भोले, भगवान शिव शंभू की जय हो। सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं और इसीलिए इस विशेष जो आज शोभा यात्रा जम्मू से निकाली गई है उसका हिस्सा बने हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन पर, न्यूज़ 18 जम्मू। महाशिवरात्रि के मुक़द्दस त्यौहार से पहले शिव खोड़ी में 3 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया और इसका इफ्तिताह MP जोड़ ने किया। इस मेले का इनेकाद जम्मू कश्मीर के महकमे सयाहत की जानिब से किया जाता है और इस बार इफ्तिताही तकरीब में मुकामी MLA कुलदीप राज दुबे के साथ साथ रियासत जम्मू के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग भी मौजूद थे। इस मेले के लिए रियासी की ज़िला इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी बहुत से लोगों की तरफ से लंगर का एहतमाम किया जाता है। शिव खोड़ी जो हमारा तीर्थ स्थान है बहुत ही पवित्र स्थान है और बहुत ही इसकी मान्यता है। शिव खोड़ी में 3 दिन के इस मेले का शुभारंभ जो है वो आज हुआ है। 2 दिन मेला चलेगा और तीसरे दिन एक बड़ा दंगल जो है वो शिव खोड़ी के इस पवित्र स्थान पर होगा। बाबा भोले अमरनाथ शंकर भगवान जी की पूजा होगी, अर्चना होगी, उनका आशीर्वाद सबको मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंतजाम अच्छे इंतजाम जो है वो डिपार्टमेंट टूरिज्म की तरफ से और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और विशेष तौर पर ये जो हमारा श्राइन है बाबा शिव खोड़ी के नाम से जो उनके सहयोग से ये मेला जो है वो लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि
श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जहां 3 दिन में आएंगे और यह फिर लगातार जारी भी रहेगा। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।